नमस्कार। मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने चुनाव के वक्त ये वादा किया था दिल्ली के लोगों से और ख़ासकर एमसीडी के कर्मचारियों से कि जैसे ही वो शासन में आते हैं और एमसीडी के शासन में, वैसे ही कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया जाएगा। उन्होंने तो ये कह दिया कि मैंने जो कहा था वो किया और वो गारंटी पूरी कर दी। और साफ तौर पर त्यागराज स्टेडियम में एक भव्य प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम में अस्थाई जितने लोग थे उनको परमानेंट नौकरी का सर्टिफिकेट दे दिया गया और ऐसी संख्या बताई गई 370 के करीब। लेकिन और एक बात और है जो खास तौर पर बताई गई, वो ये कि ऐसा कुछ हुआ त्यागराज स्टेडियम में जो कि 10 कह सकते हैं कि 2010 में ही हुआ था। तकरीबन 13 साल पहले इस तरह की स्थिति देखने को मिली थी जो त्यागराज स्टेडियम में दिखाई दी अभी हाल फिलहाल के 1-2 दिन में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि 13 साल पहले हुआ था, और 2010 में ऐसा क्या हुआ जो अब 2023 में जाकर हुआ? इतना लंबा गैप क्यों हुआ? तो एक जो बात है वह मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई कि अब तक हर महीने की पहली तारीख को वेतन सिर्फ एमसीडी में मिला करता था। ये इतिहास की बात थी और ये दशकों पहले हुआ करता था। उन्होंने एक ईयर भी दिया 2010 का। उसके बाद जो स्थिति रही वो खराब रही और 15 साल का शासन एमसीडी में बीजेपी का रहा। तो साफ तौर पर यह कहकर उनका इशारा बीजेपी की तरफ था कि अब जिस तरह से ये समय बदला है उस हिसाब से जो पेमेंट का स्ट्रक्चर है या पेमेंट की जो सुविधा है वो भी बदली है। कैसे बदली? पहले महीने महीने गैप हो जाता था, सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन अब 2 महीने से ऐसा हो रहा है जब सैलरी लगातार मिलने लगी है। और इसी फरवरी में, यानी साल 2023 की फरवरी में ही जो शैली ओबेरॉय हैं वो बतौर मेयर अपॉइंट हुई थी। यानी फरवरी मान लें तो मार्च, अप्रैल और मई, जून, इस महीने से लोगों को सैलरी टाइम पर मिल रही है। तो साफ तौर पर यह कहकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और अपने तरीके का एक तरह से जो उनकी कार्यशैली है वह बताई और एक प्रण भी लिया कि आने वाले दिनों में सबसे अच्छी क्लीन सिटी बनानी है दिल्ली को। लेकिन ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली देश की राजधानी है, बावजूद इसके स्वच्छता का जो पुरस्कार है उसमें हमेशा एमसीडी फिसड्डी रहती है। वजह ये 3-3 कूड़े के पहाड़ हैं, वो कहाँ जाएंगे? जब स्वच्छता रैंकिंग होती है तो उसमें एमसीडी का नंबर घट जाता है, इसलिए वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाती है। और इंदौर एक छोटा शहर, दिल्ली से छोटा, लेकिन साफ तौर पर इंदौर जो है बहुत बड़ा हो जाता है। और सफाई के मामले में इंदौर तो एक माइलस्टोन है ही। कई शहर उसके निगम प्रशासन को और साथ ही साथ उसकी कार्यशैली को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ये सुनना था कि तो बीजेपी को थोड़ी सी दिक्कत हुई तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो सवाल उठाया कि ये जो प्रोग्राम है वह राजनीतिक नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को, एमसीडी एम्प्लॉयज़ को या एकता यूनियंस को और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा वो ये बताएं कि जो ये भव्य प्रोग्राम त्यागराज स्टेडियम में हुआ है इसमें कितने रुपए खर्च हुए और ये पैसे कहाँ से आए। और साथ ही साथ आईना दिखाने का काम किया कि एडहॉक, डेली वेज और कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको तय समय पर वेतन तो दीजिए ही दीजिए। कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर्स हैं जिनको अभी तक वेतन नहीं मिला है, उनको वेतन दिया जाना चाहिए। सवाल यही है कि आज 15 साल बाद आप ये बात कह रहे हैं, 15 साल पहले ये सब कुछ आप भी कर सकते थे। तो दोनों राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे को आईना जरूर दिखाया, लेकिन इन सब के बीच एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के आरबी ऊंटवाल पहुंच गए त्यागराज स्टेडियम। बड़े बड़े पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो प्रोग्राम है या जो चीज़ें हो रही हैं वो झूठ हैं, क्योंकि किसी को भी परमानेंट लेटर नहीं मिला। अब आखिर ये यूनियन क्यों ऐसा कर रही है? और यही वो यूनियन है जो तकरीबन 74 दिनों तक लगातार प्रदर्शन कर रही है सीएम आवास के करीब और कह रही है कि उन्हें पक्का किया जाए। जाहिर तौर पर अगर ये उनकी मांगें ठीक हैं, अच्छी हैं, तो जांच का विषय है, देखना चाहिए कि आखिरकार ऐसा हो रहा है तो क्यों नहीं हुआ। आखिर और भी ऐसे लोग हैं जिनको अस्थाई हैं, उनको अस्थाई किया जाना चाहिए। लेकिन
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि जितने भी अस्थायी लोग हैं वो अस्थायी होंगे। तो याद रख लीजिए कि त्यागराज स्टेडियम में जो स्थिति है वह अब ऐसी है कि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी एमसीडी के अस्थायी कर्मचारी हैं वो अस्थायी किए जाएंगे। ये सब कुछ हुआ एमसीडी यूनियंस की मौजूदगी में। कई सारे एम्प्लॉयज़ ने इस पूरी बात को सुना। तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में अगर वो स्थायी होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो जाहिर तौर पर आंदोलन होगा। और उन्होंने ये भी कहा, साफ तौर पर बीजेपी को आईना दिखाया कि पहले कर्मचारी प्रदर्शन करते थे और हड़ताल करते थे, तब जाकर उन्हें सैलरी मिलती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। बहरहाल राजनीति कम से कम इस मामले में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजधानी दिल्ली को एक अच्छा और खूबसूरत शहर तभी बनाया जा सकता है जब उसके जो करते हैं ये हाथ यानी सफाई कर्मचारी, उनको उनका जो घर है वह चल सके और समय पर उन्हें वेतन मिल सके। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार दिल्ली नगर निगम में कुछ ऐसा हुआ जो पिछले दशकों में ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन राजनीति का विषय भले हो, हालांकि मांग अभी भी है कि बहुत सारी यूनियंस मांग कर रही हैं कि उनको पक्का किया जाना चाहिए, खासकर सफाई कर्मचारी। देखना है कि अब कब पक्के होते हैं और कब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस किए गए अपने वादे या यूं कहें गारंटी को पूरा करते हैं। हालांकि त्यागराज स्टेडियम में उन्होंने तकरीबन 370 लोगों को, यानी जो परमानेंट नहीं थे, अस्थायी थे, उन्हें परमानेंट का नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट दिया है। तो देखते हैं बाकी कब तक होते हैं पक्के, कामना करते हैं ऐसा ही हो। बहरहाल इस एपिसोड में इतना है, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।